जनप्रतिनिधि जिस भी ज़िले में हो, वो विधायक और सांसद का एक अपनी केमिस्ट्री होती है, अपना काम करने का एक तरीका होता है। पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर काले कानून के खिलाफ बैठे हैं। हम हमारे सांसद से आग्रह करने आए थे कि जो बातें किसानों की मांगे हैं वाजिब हैं, और उन मांगों को लेकर सांसद जी, आप सरकार के सांसद हो, तो आप नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करो कि किसान इस पूरे पेंडेमिक में शांति से, उन्होंने उदाहरण पेश किया देश भर में, तो उन काले कानूनों को समाप्त किया जाए। हमने एक एक कानून पे उनसे डिस्कशन की, उन्होंने अपनी बात भी कही, हमने अपनी बात भी कही, पर सर्वविदित है, सबको पता है कि जब स्टॉक लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी तो कालाबाजारी का जो पार्ट होता है उसको बल मिलेगा। जब मंडियों पे एकाधिकार प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा तो किसानों का किसी भी रूप में नियंत्रण से बाहर मंडियां हो जाएगी, तो किसानों का हित होगा, हित नहीं हो सकता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें किसानों को लेकर समर्थन मूल्य कानून में लिखा जाना चाहिए। अगर आप प्राइवेट मंडी बनाना चाहते हो, स्टॉक की लिमिट घटाना अनलिमिटेड करना चाहते हो, तो फिर MSP समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर हालत में कानून में लिख के आए, केवल बयान और भाषण में नहीं आए। जब भी सरकार के मंत्री से सरकार का वक्तव्य आता है तो वो कहते हैं कि अनलिमिटेड है ये स्टॉक, पर हम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं, पर लिखेंगे नहीं। तो नहीं लिखेंगे क्यों, ये सवाल है। आज हम किसानों का जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हमारे सांसद से, इंदौर के सांसद से, यहाँ के इंदौर के विधायक ये मांग करने आए थे कि किसानों के हितों की आप रक्षा करो। आपको वोट किसानों ने भी दिया है, ऐसे ही देश में नरेंद्र मोदी जी को किसानों ने भी चुना है। किसानों में अगर किसी प्रकार का असंतोष है तो इसका मतलब है कि सरकार का दायित्व है कि उस असंतोष को दूर करे। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम आए थे। कुछ लोकल मुद्दे भी चर्चा का विषय था। इंदौर में बीज की कमी है, बीज की, सोयाबीन के बीज की 10,000 से ऊपर बिक रहा है। DAP की कमी है, बिजली के बिलों में इतनी बढ़ोतरी हो गई कि लागत इतनी बढ़ गई, किसान को किसी भी रूप में फसल में अब कोई मुनाफा नहीं दिखता है। तो इन सब चीज़ों से हमने उनको अवगत कराया है। सांसद जी को उनने सकारात्मक उत्तर दिया है। ये हमारे इंदौर की तासीर है, ये हमारे इंदौर में ही अच्छाई है कि 2 दलों के अलग अलग जनप्रतिनिधि भी ऐसे प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे को अपने विचार व्यक्त करके अपनी बात कह सकते हैं। मैं सांसद जी ने समय दिया, उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उससे ज़्यादा साधुवाद उन्होंने हमें पोहे खिलाए, इसके लिए भी देता हूँ। और उससे ज़्यादा साधुवाद एक सांसद की जैसी गरिमा होती है उस हिसाब से उनने काम बात की। उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा है वो हमारी बात प्रधानमंत्री तक ले जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।